जय हिंद दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास नंबर 2 को। पहली क्लास आपको बहुत पसंद आई। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, उसका लिंक दिया हुआ मैंने, वहां पे आप उसको देख सकते हैं। और आज ये दूसरी क्लास है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल क्लास 11th एंड 12th के लिए बिल्कुल रामबाण क्लास है। आप लोग देखते चलिए, चीजों को मैं सिस्टमेटिक ढंग से चीजों को आपके सामने रख रहा हूं, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी उसमें रहे और चीजें आप अच्छे से कर पाए। तो बिल्कुल देर में करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले यहां पर जो लिखा आप देख सकते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ओके, ये पूरा कल मैंने 1 से 10 तक करा दिया है, आज 11 to 20 है। ओके, और यहाँ पर इसका ऑप्शन लिखे गए हैं, लेकिन ये डिसऑर्डर में अर्थात ऑर्डर में नहीं, क्रम में नहीं, इधर उधर है। तो हमें यहाँ से आइडेंटिफाई करना होगा कि इस सुटेबल जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उनका वन वर्ड क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले मैं पूरा एक बार रीड कर दे रहा हूं, आप भी ऑप्शंस रीड करिए, मेरे साथ साथ आप रीड करेंगे। ओके, देखिएगा 11 नंबर है कि वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग। ध्यान से देखिएगा, वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग। 12 नंबर है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। ओके, इसके बाद है, अगर आपको आ रहा है, आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 30 नंबर है पर्सन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स। उसके बाद है 40 नंबर है पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। 50 नंबर है दैट कैन बी हर्ड क्लियरली। 60 नंबर है अ बिल्डिंग वर एन ऑडियंस सिट्स। अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स। 70 नंबर है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन written by himself. 80 नंबर है a system of government in which one person has complete power. 90 नंबर a man who remains unmarried. And 20 नंबर है a man having no hair on his scalp. A man having no hair in his scalp. ये आपके 10 है। आपके ऑप्शंस जो यहाँ पर है, वन वर्ड्स जो है इस प्रकार है: ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, ऑटोक्रेसी तानाशाही, बैचलर मीन्स कुंवारा, एथिस्ट मतलब नास्तिक, ऑडिटोरियम मीन्स सभागार, ऑडिबल मीन्स सुनने योग्य, बार्ड मीन्स गंजा, एस्ट्रोलॉजर मीन्स ज्योतिषी, एंटनिस मीन्स बिलोंग एंड एपियरी मीन्स मधुमक्खी शाला। आपको करना क्या है कि जब हम इसको पढ़ेंगे ना, तो इसमें से आप आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे स्टूडेंट्स। प्रॉमिस करिए बताएंगे ना। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिएगा 11 नंबर क्या आपके सामने कि वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग। देखिए ध्यान से, वर्ड्स अर्थात जो शब्द हैं जो दिया गया आपको, विच मतलब जो, आर अपोजिट जो बिलोंग है, इन मीनिंग अर्थ में। अर्थात कोई शब्द आपको दिया है जो किसी शब्द का अर्थ में बिलोंग है, जैसे दिन का रात, ऊपर का नीचे, छोटे का बड़ा, मोटे का पतला, ऐसे होता है चीजें ना। तो होती चीजें तो हम उसे क्या कहते हैं? अपोजिट मतलब उसका उल्टा होती हैं। तो दिन का उल्टा रात, छोटा का उल्टा बड़ा। ठीक है, अब देखिए यहां पर कौन सा मिल रहा है आपको। हाँ, यहां पे हम लोग मिल गए 11 नंबर है ये एंटोनिम्स, जिसको क्या कहते हैं? बिलोंग। अर्थात जो भी शब्द किसी शब्द का यदि उल्टा होता है, कोई भी शब्द आपने लिखा और वह शब्द किसी वर्ड्स का यदि उल्टा है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंटोनिम, जिसको हिंदी में कहते हैं बिलोंग। क्लियर है? चलिए नंबर 12 अ प्लेस, एक स्थान, वेयर जहां पर, एक एक वर्ड में बता रहा हूं आपको। अ प्लेस एक स्थान, वेयर जहां पर, बीज मतलब मधुमक्खियां, आर केप्ट, कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट, रखी जाती हैं। अ प्लेस, सॉरी, रखी गई हो। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट अर्थात एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जहां पर मधुमक्खियां रखी गई हो। यहां पर आप देखें कहां पे आपको मिल रहा है, हाँ नीचे मिला आपको 12 नंबर, अपियरी
अपियरी, APIARY, APIARY, अपियरी मीन्स मधुमक्खीशाला। क्या बोलेंगे? मधुमक्खीशाला। 30 नंबर आइए, अ पर्सन एक व्यक्ति, हु टेल्स जो बताता है, अ पर्सन हु टेल्स एक व्यक्ति जो बताता है, फ्यूचर भविष्य के बारे में, फ्रॉम द स्टार्स तारों की सहायता से। ओके, एक व्यक्ति जो तारों की सहायता से, ठीक है, हमारा क्या करता है, भविष्य बताता है, उससे हम कहते हैं कहीं, हाँ, एस्ट्रोलॉजर। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी कहते हैं उसे हम। अर्थात अ पर्सन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, अर्थात एक व्यक्ति जो तारों की सहायता से किसी का भविष्य निर्धारण करता है, उसे हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी। ओके, नेक्स्ट वन इज अ पर्सन एक व्यक्ति, हु डज नॉट बिलीव जो नहीं करता है, व्हाट बिलीव विश्वास, इन गॉड भगवान में। अर्थात देख सकते हैं फिर से पूरा, अ पर्सन एक व्यक्ति, हु डज नॉट बिलीव जो विश्वास नहीं करता है, इन गॉड अर्थात एक व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स नास्तिक कहते हैं उसे, अर्थात एथिस्ट बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, उससे हम कहते हैं नास्तिक, एथिस्ट बोलते हैं। 40 नंबर है। ओके, चलिए 15 पे आते हैं हम लोग। दैट कैन बी हर्ड क्लियरली, दैट कैन बी हर्ड, दैट मतलब जिसे, कैन बी हर्ड सुना जा सके, दैट कैन बी हर्ड। ध्यान से देखिए मेरे साथ, दैट कैन बी हर्ड जिसे सुना, दैट कैन बी, यहां से यहां तक, दैट कैन बी हर्ड जिसे सुना जा सके, क्लियरली स्पष्ट रूप से, अर्थात जिस चीज को स्पष्ट रूप से सुना जा सके, उसे हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स ऑडिबल, सुनने योग्य। अर्थात वो चीज कैसे है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए भाई। ऑडिबल उसे कहते हैं सुनने योग्य, अर्थात ये हो गया आपका 15। क्लियर? चलिए सिस्टम पे आते हैं। अ बिल्डिंग एक ऐसा घर, वेयर जहां पर एन ऑडियंस सिट्स, ऑडियंस मतलब सुनने वाले लोग, सिट्स मतलब बैठते हैं, अर्थात एक ऐसी जगह जहां पर कुछ लोग बैठते हैं सुनने के लिए, किसी को सुनने के लिए, तो वो चीज होती है आपकी अ बिल्डिंग वेयर एक स्थान जहां पर एन ऑडियंस सिट्स सुनने वाले लोग बैठते हैं, उसे हम कहते हैं ऑडिटोरियम। 60 नंबर है, ऑडिटोरियम सभागार। ऑडिटोरियम अर्थात जहां पे लोग किसी को सुनने के लिए क्या करते हैं, बैठते हैं। क्लियर? चलिए 70 नंबर आते हैं। द लाइफ हिस्ट्री जीवन की कहानी ऑफ अ पर्सन एक व्यक्ति की, रिटन लिखी गई हो, बाय हिमसेल्फ उसी के द्वारा। ध्यान से देखिएगा, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन एक व्यक्ति के जीवन की कहानी, द लाइफ हिस्ट्री मतलब जीवन की कहानी ऑफ अ पर्सन एक व्यक्ति की, रिटन लिखी गई हो, बाय हिमसेल्फ उसी के द्वारा। तो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ अर्थात एक व्यक्ति की कहानी, एक व्यक्ति के जीवन की कहानी जो उसी के द्वारा लिखी गई हो, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स ऑटोबायोग्राफी। क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। क्या बोलते हैं उसको? ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। ओके, चलिए 80 नंबर पे आते हैं हम लोग। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सरकार चलाने का ऐसा तरीका, ऐसा तंत्र, इन विच जिसमें अ पर्सन एक व्यक्ति हैज, अ पर्सन हैज एक व्यक्ति के पास कंप्लीट पावर पूरी शक्तियां हो। अर्थात सरकार चलाने का ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तरीका
जिसमें सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित हो, अर्थात ये कह सकते हैं कि वह एक ही व्यक्ति शासन चलाता हो, तो उससे हम कहते हैं क्या, फिर से देख लीजिएगा, अ सिस्टम एक तरीका ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का अर्थात सरकार चलाने का एक ऐसा तरीका, इन विच जिसमें वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर, एक ही व्यक्ति के पास सारी शक्तियां हो, सारी चीजें हो, तो उसे हम कहते हैं ऑटोक्रेसी। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ऑटोक्रेसी कहते हैं उसको। ये 80 नंबर आपका हो गया, 80 नंबर हो गया आपका ये। तानाशाही, ऑटोक्रेसी कहते हैं उसको, जिसकी हिंदी क्या होती है? तानाशाही। देखिए हिंदी मैंने इसलिए लिख दी है ना कि जो बिगिनर होंगे, जिनको समझ में नहीं आएगा, वो कम से कम हिंदी के सहारे ढूंढ लेंगे कि इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का वन वर्ड क्या होगा। तो ऑटोक्रेसी मतलब तानाशाही। क्लियर? चलिए 19 पे आते हैं हम लोग। अ मैन, एक व्यक्ति हु, जो रिमेन्स अनमैरिड, अर्थात जो अविवाहित हो। अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, एक व्यक्ति जो अविवाहित हो, उसे हम कहते हैं बैचलर। क्या कहते हैं? बैचलर कहते हैं, कुमारा। ध्यान से देखिएगा, अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, एक व्यक्ति जो बिना शादीशुदा हो, अर्थात उसकी शादी नहीं हुई हो, उसे हम कहते हैं बैचलर, कुमारा। एंड दिस इज द लास्ट, अ मैन, एक व्यक्ति, हैविंग नो हेयर, जो हेयर नहीं रखता हो, बाल भाई खत्म हो, ऊपर से कहानी खत्म। अ मैन हैविंग नो हेयर, एक व्यक्ति जो बाल, जिसके पास बाल ना हो, ऑन हिज स्काल्प, अर्थात उसकी खोपड़ी पर ऊपर यहाँ पर बाल है ही ना हो, उसे हम कहते हैं, देखिए एक ही बचा आपका 20 नंबर, बाल्ड बोलते हैं उसे, गंजा हो गया है, अर्थात जिसके सर से बाल खत्म हो जाए उसे क्या कहते हैं? बाल्ड, अर्थात गंजा। आप एक बार वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स पूरा आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शंस आपके लिखे हुए हैं, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में पिन करना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल बताना ना भूलें स्टूडेंट्स। तो ये रहा वन वर्ड्स का सेशन नंबर 2। मिलते हैं कल सेशन नंबर 3 के साथ। तब तक दोनों को आप अच्छे से देख करके नोट्स बना लीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद।